रिहंत भासयत्थं गणहर देवेहिं गन्ध्यं सम्मं पणमामि भक्तियुक्तो सुदनान्महो वहिं शिरसा इच्छामि वन्ते सुदभक्ति काओ कौतसालुच्यम् अंगो अंगो पैणय पावडय परियम्मि सुपणमाणि योग पुब्बगय चूलिया चेब सुतथै थुई धम्म काह्यम शयानिच्च कालमंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुःखखो कम्मखो बोहे लाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्रीमदाचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोमि हम। श्रुतु जलधि पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण समग्रे पंचमी आचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्माइरियसया वंदे गुरुवत्ति संयमेणया तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्ठकं मम जम्मन् पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माभिरतास्तपोधनधनाः साधुक्रियाः साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधवः गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्ते आयुर्वत्ति काउशुको तत्सालुच्यं सम्मनान समदंसन समचरिजुत्ताडं पंचव्याचारम् आयर्याणम् आयारादिसुदनानोपदेशानम् ओवज्झायाणं तिरयन गुणपालन रदानं सव्वसाहुनं सनिच्छकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखखो कमखो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम त्योवन तिलयम देवम वंदे तात्यो बणिंद परे पूज्यम वोक्षम अनुपेहाओ भवीय जनानंद जननियो। गाथा नंबर 131। अथ त्रयक जीव समास भेदान आहा। अब जो त्रयंच जीव हैं उनके समास के भेदों को कहते हैं। समास के भेद मतलब संक्षेप से। अठ बिगभज दुबिहा तिबिहा समुच्छिणो बिते बीसा इदपन सीधी भेया सव्वे सिंहोन्ति तिरियाणम। अठ बी, अठ माने आठ, बी माने भी, गभज जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं वह दुविहा दो प्रकार के होते हैं। और समुच्छिनो जो समूर्छन होते हैं
वह तिबिहा 3 प्रकार के होते हैं। और इनके त्रयोविंशति 23 भेद हो जाते हैं। इति इस प्रकार से सब मिला करके पण सीधी माने 85 भेया भेद हो जाते हैं। सब्बेसिम त्रियाणम सभी त्रियंचों के ये 85 भेद हो जाते हैं। होती है होते हैं। अष्टौ अपि गर्भजाः द्विविधाः त्रिविधाः सम्मूर्छनाः अपि त्रयोविंशति इति पंचाशीति भेदाः सर्वेषां भवन्ति तरश्चाम। अब 8 प्रकार के गर्भज बताए हैं। गर्भज त्रियंच 8 प्रकार के कल ये बताया था, किसी को याद है? 8 प्रकार के गर्भज त्रियंच कौन कौन से होते हैं? नहीं पता, भूल गए, कोई बात नहीं। है देखिए, सुनो, कर्म भूमि में उत्पन्न हुए संघी पंचेंद्री है, संघी पंचेंद्री, इनके कितने भेद हो गए? 3, जलचर, थलचर और नवचर। और 3 असंगी। कर्म भूमि में उत्पन्न हुए 3 असंगी गर्भज, जलचर, थलचर, नवचर, ये 6 हो गए, है क्या? अब भोग भूमि में उत्पन्न हुए कौन? पंचेंद्रीय त्रियंच, उसमें जलचर नहीं होते, मात्र थलचर और नवचर होते हैं। ये 2 मिला दो, वहां पर असंगी भी नहीं होते, संगी ही होते हैं। ये 6 और 2 8 भेद हो जाते हैं। गर्भजाह, ये 8 किसके भेद हो गए? गर्भज त्रियंच के। जो संगी पंचेंद्री के भेद होते हैं, ध्यान में रखना। जो गर्भज होता है वह संघी पंचेंद्री ही होता है क्या? दोनों, कर्म भूमि में भी और भोग भूमि में भी पंचेंद्री ही होता है। भोग भूमि में मात्र संगी होता है, कर्म भूमि में संगी असंगी दोनों होते हैं। टीका, गर्भजाह गर्भोत्पन्नाः, जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं। कर्म भूमिज गर्भज त्रियंचो त्रियंचो जलचराः मत्स्य आदयः संगिनः असंगिनश्च 2। गर्भज जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं, कर्म भूमिज गर्भज त्रियंच, वह जलचर, मत्स्य आदि, मछली आदि कर्म भूमि में उत्पन्न हुए गर्भज त्रियंच 2 प्रकार के होते हैं, संघी और असंघी। कर्म भूमिज गर्भज त्रियंचः स्थलचराः मृगादयः संगिनः असंगिनश्च। और कर्म भूमि में उत्पन्न हुए गर्भज त्रियंच भी, जो स्थलचर थलचर हैं, वह भी मृग आदि 2 प्रकार के होते हैं, संघी और असंघी। कर्म भूमिज त्रियं कर्म भूमिज गर्भज त्रियंचः नभश्चराः पक्षी आदयः संघिनः असंघिनश्च। और कर्म भूमि में उत्पन्न हुए गर्भज त्रियंच जो नवचर है, वो पक्षी आदि, उनमें भी संघी असंघी ये 2 प्रकार पाए जाते हैं। कितने हो गए? 2 2 और 2 6। कर्म भूमि के 6 भेद हो गए। भोग भूमिज स्थलचर त्रियंचः संगिनः एव। और भोग भूमि में उत्पन्न हुए थलचर त्रियंच संगी ही होते हैं। भोग भूमिज नभश्चर त्रियंचः संगिनः एव। और भोग भूमि में उत्पन्न हुए वह नभचर त्रियंच संगी ही होते हैं। कर्म भूमि के 6 और भोग भूमि के 2, ये दोनों को मिला दो तो 8 प्रकार के हो जाते हैं। एवं अष्टौ अपि च ते द्विविधा द्विप्रकाराः।
अब ये आठों ही त्रियंच दो प्रकार के होते हैं, पर्याप्ता, निवृत्ति अपर्याप्ताश्च। पर्याप्तक और निवृत्ति अपर्याप्तक कितने हो गए? 8 और 8 16। ये आठों के पर्याप्तक भी रहेंगे आठों, और निवृत्ति अपर्याप्तक भी रहेंगे। इति गर्भज त्रयश्चाम षोडश भेदा। इस प्रकार से गर्भज त्रयंचों के ये 16 भेद हो जाते हैं। अपि पुनः सम्मूर्छनाः त्रयोविंशति भेदा भवन्ति। और जो सम्मूर्छन त्रयंच होते हैं उनके 23 भेद होते हैं। तथा ही पृथ्वी कायिकाः सूक्ष्म बादराः इति द्वौ। पृथ्वी काय के सूक्ष्म और बादर ये दो भेद। अप कायिकाः सूक्ष्म बादरा इति द्वौ। अप यानी जल काय के सूक्ष्म और बादर ये दो भेद। तेजस कायिकाः सूक्ष्म बादराः इति द्वौ। तेजस यानी अग्नि काय के भी सूक्ष्म और बादर ये दो भेद होते हैं। वायु कायिकाः सूक्ष्म बादरा इति द्वौ। और वायु काय के भी सूक्ष्म और बादर ये दो भेद होते हैं। नित्य निगोद साधारण वनस्पति कायिकाः सूक्ष्म बादरा इति द्वौ। और नित्य निगोद साधारण वनस्पति काय के सूक्ष्म और बादर ये दो भेद होते हैं। चतुर्गति निगोद साधारण वनस्पति कायिकाः सूक्ष्म बादराः इति द्वौ। और जो चतुर्गति निगोद साधारण वनस्पति कायिक हैं उनके भी सूक्ष्म और बादर ये दो भेद होते हैं। नियताम गाम भूमिम क्षेत्रम अनंतानंत जीवानाम ददाति इति निगोदम। क्या कह रहे हैं? अनंतानंत जीवों को स्थान देते हैं वह निगोद कहलाते हैं। यही है ना? नियताम गाम भूमिम क्षेत्रम अनंतानंत जीवानाम ददाति इति निगोदम। निगोदम शरीरे येषाम ते निगोद शरीरा इति निरुक्ते। निगोद शरीर में जिनके निगोद शरीर होता है वे निगोद शरीर कहलाते हैं। प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति काय का बादरा एव इति एकः। जो सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायक है वह बादर ही होता है, वह एक भेद। अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति काय का बादरा एव इति एकः। और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायक बादर ही होते हैं, ये एक। इति एकेन्द्रियस्य चतुर्दश भेदाः। इस प्रकार से एकेन्द्रीय के ये 14 भेद हो गए। आगे समझ में? हम्म। ये 14 भेद हो गए। ये 14 जीव समास एकेन्द्रीय के हो गए। कैसे? ऐसे समझ, देखो इधर ध्यान दो। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, इन चारों की सूक्ष्म और बादर कितने हो गए? 8 भेद हो गए। अब इसके बाद में नित्य निगोद साधारण वनस्पति और इतर निगोद साधारण वनस्पति, इनके भी सूक्ष्म और बादर दो दो भेद, ये 4 हो गए। कितने हो गए? 12। और जो प्रत्येक वनस्पति है सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक, इनका मात्र एक बादर ही भेद पाया जाता है, इसमें सूक्ष्म नहीं होते। तो ये दो, सप्रतिष्ठित प्रत्येक बादर एक और अप्रतिष्ठित बादर एक है। 14 भेद एक इंद्रिय के हो गए। संक सूक्ति आदयो द्विंद्रिया। आप कल नहीं आए थे ना? कल हो गया ये विषय। एक दिन भी यदि चूक गए, कल पूरी परिभाषा निकल गई गाथा के माध्यम से, आप सुन लेना। हम्म। शंख सूक्ति आदयो द्विंद्रिया। जो शंख है, सूक्ति है, सूक्ति मतलब चीप, ये आदि दो इंद्रिय जीव कहलाते हैं, ये एक बादर ही होते हैं। कुंथु पिपीलिका आदयः तीन्द्रियाः। कुंथु
कुंथु एक बहुत छोटा सा जीव होता है? 17वें भगवान का नाम है कुंथुनाथ भगवान, है ना? तो कुंथु आदि, कुंतु प्रवृत्त, कुंथु को आदि लेकर के सभी जीवों की जो रक्षा करते हैं, इसलिए उनका कुंथु नाम पड़ा, कुंथुनाथ। तो यहाँ पर कुंथु तीन इंद्रिय जीव है। पिपीलिका यानी चींटी आदि तीन इंद्रिय जीव कहलाते हैं। दंस मशक आदयः चतुर चतुरिंद्रियाः, दंस, मच्छर, मक्खी आदि ये चार इंद्रिय जीव कहलाते हैं। इति विकलत्रयाणाम त्रयो भेदा, ये विकलत्रय कहलाते हैं। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय, इनको विकलत्रय कहते हैं। ये बादर ही होते हैं। ये तीन भेद उनके हो गए। अब कर्म भूमिज जलचर त्रियंच पंचेंद्रिय संगिनः असंगिनश्च इति द्वौ, कर्म भूमि में उत्पन्न हुए जलचर त्रियंच, है ना, पंचेंद्री, ये संगी असंगी ये दो होते हैं। कर्म भूमि स्थल चर पंचेंद्री त्रियंच संगिनः असंगिनश्च इति द्वौ, कर्म भूमि में उत्पन्न हुए थलचर पंचेंद्री त्रियंच संगी असंगी दो दो प्रकार के होते हैं। कर्म भूमिज नभश्चर पंचेंद्री त्रियंच संगिनः असंगिनश्च इति द्वौ, और कर्म भूमि में उत्पन्न हुए नवचर पंचेंद्री त्रियंच संगी असंगी के भेद से ये भी दो प्रकार के होते हैं। इति कर्म भूमिज त्रयश्चाम पंचेंद्रियाणाम षड भेदाः, इस प्रकार से कर्म भूमि में उत्पन्न पंचेंद्रिय त्रियंचों के छह भेद हो जाते हैं, है ना? समझ में आ गया? जलचर, थलचर, नवचर, इनके संगी और असंगी दोनों प्रकार के भेद करो, ये छह भेद हो जाते हैं। एवं एकत्रीकृताः त्रयोविंशति भेदाः सम्मूर्छन त्रयंचो भवन्ति, और इन सबको जोड़ दो, इन सबको मिला दो। समझ में आ गया? एक इंद्रिय के 14 हुए थे, दो इंद्रिय का एक, तीन इंद्रिय का एक, चार इंद्रिय का एक, 14 और 3 17, और ये 6, 17 और 6 23। इस प्रकार से ये इन सबको मिला दें तो सम्मूर्छन त्रियंज के 23 भेद हो जाते हैं। तेपि त्रयोविंशति सम्मूर्छन त्रियंच त्रिविधाः, ये 23 भी सम्मूर्छन त्रियंच तीन प्रकार के होते हैं। पर्याप्ताः, निवृत्ति अपर्याप्ताः और लब्धि अपर्याप्ताः इति। पर्याप्तक, निवृत्ति निवृत्ति अपर्याप्तक और लब्धि अपर्याप्तक, ये तीनों तीन तीन प्रकार के होते हैं। 23 में यदि तीन का गुणा करो तो कितने हो जाते हैं? एक कम 70, एकोन 70 है। क्यों? एवं तेन सर्वे सम्मूर्छन त्रयश्चाम एकोन सप्तति भेदा भवन्ति, इस प्रकार से सभी को मिला दें तो सम्मूर्छन त्रियंचों के एकोन सप्तति, एक कम 70 भेद हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 69 है, है? क्या बोलते हैं? 69 बोलते हैं ना, 69 बोलते हैं। जब बच्चे थे तो पढ़ते थे, पढ़ते थे, पढ़ते समय ये प्रश्न पूछते थे 67, 68 और 69 में, 67, 68, 69 में कौन सा बड़ा है? नहीं नहीं, 67, 68, 69, 69 नहीं, 67, 68 और 59 में कौन सा बड़ा है? तो बच्चे के तुरंत 59, 59 मतलब है 59, इसमें 67 बड़ा है, 68 बड़ा है, 67, 68, 59, 68 बड़ा, लेकिन जल्दी से क्या बोलते हैं? 59 बड़ा है। हिंदी में। ये क्या हो गया? एक कम 70 भेद हो जाते हैं सम्मूर्छन त्रयंचों के।
पूर्वोक्त गर्भज त्र्यग्भि षोडश भेदैर्युक्ताः, जो पहले कहे गए हैं गर्भज त्रियंचों के 16 भेद इनमें मिला दो, 69 में ये 16 और मिला दो तो पंचाशीति भेदाः 85 भेद हो जाते हैं। इति सर्वेषां तरश्चाम पंचाशीति जीव समास भेदाः सन्ति, इस प्रकार सभी त्रियंचों के मिलाकर के 85 जीव समास हो जाते हैं। अथ मनुष्य जीव समास भेदान निरूपयति, अब मनुष्य जीव समास के भेदों का निरूपण करते हैं। त्रियंचों के कितने हो गए सब मिलाकर के? 85। याद रखना, बहुत अच्छा विषय है ये, तो चार्ट बना लो एक। हम्म, समझ में आ रहा कि नहीं? क्या आ रहा है? हाँ, ये त्रियंच गति के 85 जीव समास हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? है? हाँ, संगी पंचेंद्री की नहीं, गर्भ भूमि और गर्भ भूमि नहीं भोग भूमि। हाँ, इसको एक चार्ट बना लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम्म? हैं? हैं? ये 85 भेद, चार्ट बनाओ इसको। हैं? हाँ, तो सब मिला दो तो ये 85 भेद हो जाएंगे। कर्म भूमि, भोग भूमि, सम्मोचन और गर्भज सब मिला करके 85 भेद हो जाते हैं। अथ मनुष्य जीव समासान समास भेदा निरूपयति, अब मनुष्यों के जीव समासों को कहते हैं। मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, अज्जब मिलेच्छ खंडे भोग महीसु कुभोग भूमिषु मनुया हवन्ति दुविहा निवृत्ति अपुण्यगा पुण्या। अज्जव माने आर्जव भी होता है और अज्जव माने आर्य भी होता है। अज्जव मिलेच्छ खंडे आर्या मिलेच्छाश्च, सूत्र आता है तत्वार्थ सूत्र में। आर्या आर्य मिलेच्छ खंडयोः, अज्जव मिलेच्छ खंडे, आर्य खंड में और मिलेच्छ खंड में। भोग महीसु, मही माने मही, अब बुंदेलखंड में मही किसको कहते हैं? मठा को मही, और मठा में दलिया या चावल डाल करके बना लो तो महेरी। लेकिन यहाँ पर मही का मतलब क्या है? धरती, धरती कहो, पृथ्वी कहो, धरा कहो, वसुंधरा कहो, भूमि कहो, है? मेदिनी कहो, इस 27 नाम होती शायद जहां तक हमें ध्यान में है। हाँ, धरणी, क्षमा, इस 27 नाम है धरती के। तो यहाँ पर मही शब्द का उपयोग किया है। एक जगह मही लिया, एक जगह भूमि लिया। भोग महीसु और कुभोग भूमिसु, भोग भूमियों में और कुभोग भूमियों में
मनुया हवंती दुविहा, दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। निवृत्ति अपुण्यगा पुण्य, निर्वृत्ति अपूर्णक यानी निवृत्ति अपर्याप्तक और पूर्ण यानी पर्याप्तक। आर्या म्लेक्ष खंडियोः भोग महिषु अपि कुभोग भूमिषु मनुजाः भवन्ति द्विविधाः, निर्वृत्ति अपूर्णका पूर्णाः। टीका। आर्य खंड म्लेक्ष खंडेषु भोग भूमिषु अपि कुभोग भूमिषु मनुष्या मानवाः भवन्ति ते द्विविधा, पूर्ण निर्वृत्ति अपर्याप्ताः पूर्ण पर्याप्ताश्च। देखिए, आर्य खंड में, आर्य खंडों में, मिलेच्छ खंडों में, भोग भूमियों में, कुभोग भूमियों में मनुष्य होते हैं। वे दो प्रकार के होते हैं, निर्वृत्ति अपर्याप्तक और पूर्ण पर्याप्तक यानी पर्याप्तक। तथा ही सप्तति अधिक सतेषु आर्य खंडेषु मनुष्याः निर्वृत्ति अपर्याप्तकाः पर्याप्तकाश्च इति द्वौ। तो 170 आर्य खंडों में जो मनुष्य होते हैं वह निवृत्ति अपर्याप्तक भी होते हैं और पर्याप्तक भी होते हैं। 50 अधिक अष्टशतेषु म्लेच्छ खंडेषु मनुष्याः निर्वृत्ति अपर्याप्तकाः पर्याप्तकाश्च इति द्वौ। और जो 50 अधिक अष्टशत यानी 850 म्लेच्छ खंडों में जो मनुष्य होते हैं वह भी निवृत्ति अपर्याप्तक और पर्याप्तक दोनों प्रकार के होते हैं। त्रिंसत्सु जघन्य आदि भोग भूमिषु 30 माने 30 जघन्य आदि भोग भूमियां हैं, उनकी संख्या 30 है। उन 30 भोग भूमियों में मनुष्याः निवृत्ति अपर्याप्तकाः पर्याप्तकाश्च इति द्वौ। निवृत्ति अपर्याप्तक और पर्याप्तक ये दो प्रकार के होते हैं। समुद्रांतवर्तिषु षण्णवति कुभोग भूमिषु निर्वृत्ति अपर्याप्तकाः पर्याप्तकाश्च इति द्वौ। और समुद्र के अंतवर्ती जो कुभोग भूमियां हैं, जो कितनी हैं, 96, 96, 96 को कुभोग भूमियों में निर्वृत्ति अपर्याप्तक और पर्याप्तक दोनों प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। इति अष्ट प्रकारा मनुष्या भवन्ति, इस प्रकार से 8 प्रकार के मनुष्य होते हैं। समझ में आ गया है? जो कुभोग भूमि कहाँ पर है? तो हाँ, इसका खुलासा किया, देखिए। लवण समुद्र और कालोदरी समुद्र में जो 96 अंतर्द्वीप हैं, जिनमें 24 अंतर्द्वीप लवण समुद्र के जम्बूद्वीप संबंधी तट के करीब में हैं और 24 अंतर्द्वीप धातकी खंड संबंधी तट के निकट हैं। इस तरह 48 अंतर्द्वीप तो लवण समुद्र में हैं और इसी प्रकार 48 अंतर्द्वीप कालोदरी समुद्र में हैं, जिनमें से 24 अभ्यंतर तट के करीब हैं और 24 बाह्य तट के करीब हैं। इस प्रकार से 48 और 48 96 भेद है। इन 96 अंतर्द्वीप में कुभोग भूमि है, अतः 96 कुभोग भूमियां हैं। आ गया? कितने हो गए भेद? 8 हो गए ना? है? कुभोग भूमियां 96 है, बिल्कुल। इसको थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। भोग भूमि किसे कहते हैं, कर्म भूमि किसे कहते हैं, तो भोग भूमि किसे, थोड़ा सा संक्षेप से समझ लेते हैं। जहां पर असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प विद्या करके धन कमा करके जीवन यापन किया जाता है, वह कर्म भूमि कहलाती है। हम लोग कहाँ पर हैं? कर्म भूमि में हैं। व्यापार खेती नौकरी करके अपनी
जीविका चलाते हैं। और जहां पर असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प विद्या ये कोई भी कार्य नहीं होते, कल्प वृक्षों के माध्यम से उन भोग भूमि जीवों की आवश्यकता की पूर्ति होती है। वह भोग भूमि कहलाती है। अलग अलग 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं ना। हाँ, उसमें भोजनांग नाम के कल्प वृक्ष हैं। तो जो जो भोजन चाहिए उनके सामने गए और भोजन अपने आप आपको मिल जाएगा। पानांग, जो पेय पदार्थ हैं, जो भी पीना है आपको, दारू को छोड़ करके, दारू नहीं मिलेगी। पेय पदार्थ, पानी आदि जो भी पेय पदार्थ हैं, वो पानंग नाम के देव के पास गए, हमें ये चाहिए, तुरंत हाजिर है। हाँ, वृक्ष के पास तो इतना तो करना पड़ेगा। वृक्ष है, प्यास लगी है तो कुएं के पास तो जाना पड़ेगा। कुआं तो आपके पास नहीं आ सकता। हम्म। और वस्त्रांग, जो वस्त्र चाहिए, हमें ये वस्त्र चाहिए, तुरंत वस्त्र आपको प्राप्त हो जाएंगे। भूषणांग, जितने भी आभूषण होते हैं, जो चाहिए वो सब कुछ मिलता है बिना कमाई। कितना अच्छा है, कोई भी कुछ नहीं करना पड़ता, मात्र भोगों को भोगते ही उनका जीवन बीतता है। उसका नाम भोग भूमि है। इसी प्रकार से दीपांग होते हैं, प्रकाश के लिए प्रकाश की सामग्री वहां से मिल जाती है। हाँ, सूर्यांग वगैरह, हाँ, वाद्य आदि, हाँ, जितने भी सब सामग्री आपको उन कल्प वृक्षों के माध्यम से मिल जाती है। क्यों? आपने कहा एक वो होते हैं, क्या है? नहीं, कषाय तो रहती है, मिल तो रहा, लेकिन कषाय वहां पर है। वहां पर 2 प्रकार के जीव हैं, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि। पहले गुण स्थान से लेकर के चौथा गुण स्थान तक होता है, तो उनके पास कसाय तो है। अनंतानुबंधी कसाय है मिथ्या दृष्टि जीव के पास में। जो सम्यक दृष्टि है उनके पास में अप्रत्याख्यानावरण कसाय है, क्रोध मान माया लोभ। कसाय तो मुनि महाराज के पास भी होती है। संज्वलन कसाय है। 10वें गुण स्थान के अंत तक कसाय का सद्भाव पाया जाता है। आज तो 6वां 7वां ही गुण स्थान है। 10वें गुण स्थान के अंत तक सूक्ष्म लोभ कसाय पाई जाती है। बाकी जो और कसाय हैं वो 9वें गुण स्थान तक पाई जाती हैं। कसाय तो है, कसाय का अभाव हो गया तो ऊपर के 10वें के ऊपर गुण स्थान में कसाय का अभाव है। ये जल के नहीं, ये पृथ्वी पृथ्वी गायक होते हैं। हाँ, कहाँ होते हैं ये देखना पड़ेगा, तुलवी प्रणति आदि में देखना पड़ेगा। अच्छा, आप देख के आई है? अब गए होंगे, देखे होंगे। घर में ही रहते कि आप, पता नहीं, जैसी भी व्यवस्था हो वहां पर, प्रत्येक घर में भी हो सकते हैं, क्या होता पता नहीं। वास्तु क्या, वास्तु भी मिलते हैं, घर भी मिलते हैं रेडीमेड, अपने आप तुरंत क्षण भर में। ये फ्लैट बनाने की जरूरत नहीं, बुकिंग करने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, वो तो होता होगा ना। हम्म। सीमित मतलब इतने आपके फ्लैट के जैसा नहीं होता, 2 BH 3 BH, बहुत बड़ा स्थान होता है उनके लिए। नहीं, ऐसा तो पढ़ने में नहीं आया अपनी। हम्म। और यहाँ तक आदि पुराण में हमने पढ़ा है, ये दो चारण रिद्धि मुनि महाराज वहां पर भोग भूमि में जाकर के संबोधन दे करके आए। हाँ, आदिनाथ भगवान के जीव को, ये भोग भूमि में था उस समय। ये विषय बहुत लंबा हो जाएगा, अपन आगे चलते हैं। कहाँ पहुंच गए? हम्म।
ये 8 प्रकार के मनुष्य हो गए है ना। अथ लब्ध्य पर्याप्तक मनुष्य स्थान नियमम नारक देव जीव समासांश्च आह। अब लब्धि अपर्याप्तक मनुष्यों के स्थान, उनका नियम और नारक और देव जीवों, देव संबंधी जीव समासों को कहते हैं। अब देखिए 2 प्रकार के मनुष्य तो बता दिए, पर्याप्तक और निवृत्ति अपर्याप्तक। इनका तीसरा भेद भी होता है लब्धि अपर्याप्तक। तो क्या होता है देखिए आप, समुच्छिया मनुष्या अजब खंडेषु होन्ति नियमेन ते पुण्यलब्धि अपुण्या नारय देवावि ते दुभिया। समुच्छिया मनुष्या, जो समूर्छन मनुष्य होते हैं, वह अजब खंडेशु नियमेन होन्ति, वह नियम से आर्य खंड में ही होते हैं। ते माने वे, पुण्य लब्धि अपुण्य, लब्धियों को यानी पर्याप्तियों को पूरा नहीं करते, उसके पहले ही उनका मरण हो जाता है। नारय देवा भी ते दुभ्या, और नारक, नारकी और देव वो भी 2 प्रकार के होते हैं, 2 भेद उनके भी होते हैं जीव समास के। समूर्छिताः मनुष्याः आर्य खंडेषु भवन्ति नियमेन, समूर्छन मनुष्य नियम से आर्य खंड में ही होते हैं। ते पुनः लब्धि अपूर्णाः, है ना, लब्धियों पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं कर पाते, अपर्याप्तक ही होते हैं। नारक देवा अपि ते द्विविधा, नारकी और देव भी 2 प्रकार के होते हैं। आर्य खंडेशु सप्तति अधिक शत प्रमाणेशु 170 समूर्छना मनुष्या नियमेन भवन्ति, नियमात न अन्यत्र भोग भूमि आदिषु। क्या कह रहे हैं, आर्य खंडों में जो 170 प्रमाण जो आर्य खंड है, उनमें समूर्छन मनुष्य नियम से होते हैं, अन्यत्र नहीं होते, भोग भूमि आदि में नहीं होते। पुनः ते समूर्छना मनुष्या लब्धि अपर्याप्त का एव, और वे समूर्छन मनुष्य लब्धि अपर्याप्तक ही होते हैं। क्या, हाँ, उनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती। ये निवृत्ति अपर्याप्तक और लब्धि अपर्याप्तक, ये दोनों में अंतर है। निवृत्ति अपर्याप्तक उन्हें कहते हैं जिन्होंने पर्याप्तियां प्रारंभ कर दी हैं लेकिन अभी पूर्ण नहीं है की है, लेकिन वो नियम से पूर्ण करेगा, उसे निवृत्ति अपर्याप्तक कहते हैं। और लब्धि अपर्याप्तक किसे कहते हैं, कि उसकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होंगी, उसके पहले ही उनका मरण हो जाएगा, है ना। तो ये जो समूर्छन मनुष्य होते हैं, वह नियम से लब्धि अपर्याप्तक ही होते हैं। ते क्वः केशु उत्पद्यन्ते इति चेत, यदि प्रश्न पूछते हैं कि वो समूर्छन मनुष्य कहाँ उत्पन्न होते हैं, किन में उत्पन्न होते हैं, तो उसके उत्तर में भगवती आराधना टीकायाम प्रोक्तम च, भगवती आराधना ग्रंथ की टीका में इसका उत्तर दिया है। क्या कहा है, शुक्र सिंहाणकस्मे, शुक्र सिंहाणक श्लेष्म दंत कर्ण मलेषु च अत्यंतासुचि देशेषु सद्यः समूर्छना भवेयु। शुक्र मानी वीर, सिंहाण यानी नाक का मल, श्लेष्म यानी कफ, और दंत कर्ण मलेषु दांत और कान के मैल में ये समूर्छन मनुष्यों का जन्म होता है। आवाज नहीं करो, कौन है, अरे मौन से आओ, कान है कि नहीं, ये क्या इनको डोका है कि क्या, आते बात करते आते हैं, बिल्कुल भी मैनर्स नहीं इन लोगों को है।
और अत्यंत असुचि देशेषु सद्यः सम्मूर्छना भवेयु। और मनुष्यों के शरीर में जो अत्यंत असुचि स्थान है वहां पर ये शीघ्र ही ये सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इति नौ प्रकार मनुष्य जीव समासाः, इस प्रकार से नौ प्रकार के मनुष्य जीव समास हुए। अपि पुनः नारका देवाश्च ते द्विविधा द्विप्रकाराः, जो नारक ही और देव हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नारकाः पर्याप्ता निर्वृत्ति अपर्याप्ताश्च इति द्वौ, पर्याप्तक और निवृत्ति अपर्याप्तक के भेद से नारकी और मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष्क कल्पवासिनो देवाः पर्याप्ता निर्वृत्ति पर्याप्ताश्च इति द्वौ, और जो भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी कल्पवासी देव होते हैं वो भी पर्याप्तक और निवृत्ति अपर्याप्तक के भेद से दो प्रकार के होते हैं। एवं अमुना प्रकारेण अष्टानवति जीव समासाः, इस प्रकार से अष्टानवति मानी 98 है ना, 98 है ना, 98 जीव समास हो जाते हैं। अब जीव समास कैसे कहते हैं? जीवाः समस्यन्ते संग्रह्यन्ते यैर एषु वा ते जीव समासा इति निर्वचनात्। क्या कह रहे हैं? जिनमें जीवों का संक्षेप से संग्रह किया जाता है उन्हें जीव समास कहते हैं इन वचन से। इति स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षायाम भट्टारक शुभचंद्र कृत व्याख्यायाम इति अष्टानवति जीव समासाः समाप्ताः। इस प्रकार से स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में शुभचंद्र कृत इस व्याख्या में 98 जीव समासों का प्रकरण समाप्त हो गया है। ये आगे 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 गाथा आ रही है, आगे सब उत्तर मिलेगा आपको। नहीं वही तो आगे आ रही गाथा आ रही है, आगे गाथा वही है, आगे की गाथा वही आ रही है। समझ में आया कि नहीं? त्रियंचों के जीव समास कितने थे? 85। मनुष्यों के 8। 85 और 8 93 है। ये किसका बन गया? नहीं वो तो सब मिलाकर के थे, वो सब मिलाकर के मनुष्यों के 8। 9 बोले क्या? कहाँ लिखा 9? कौन सी टीका? सबसे पीछे 9 कैसे कह दिए इन्होंने? अच्छा वो उसमें नहीं लिया, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ वो अच्छा, वो ठीक ठीक बराबर है। वो मतलब जो गर्भज है वो 8 प्रकार 8 प्रकार के, एक समूर्छन एक 9। तो मनुष्यों के 9, 85 और 9 बोलो। झामनी काका 94, नारकी के 2, देवों के 2, 98 जीव समास हो गए। अब आगे देखिए जो आपका प्रश्न था पर्याप्तियों को, तो आगे अथ पर्याप्ति भेदान तल लक्षणम गाथा द्वयेन प्रतिपादयति। अब उन पर्याप्ति के भेदों को और पर्याप्ति के लक्षण को दो गाथा के माध्यम से प्रतिपादन किया जाता है। तो जन्म तो सभी लेते ना। कौन सा? लब्धि अपर्याप्तक नहीं होगा। नहीं हाँ वो पर्याप्तियां पूर्ण करेंगे नियम से, नियम से करेंगे है। हाँ तो वो ये थे वो जिनको मनुष्य नाम कर्म का उदय है वह संघी पंचेंद्री ही होते हैं, है ना। जो कहाँ कहाँ होते हैं वो गाथा में टीका में बता दिया गया, वो हमें दिखाई नहीं देते। मनुष्य है, मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है, और लब्धि अपर्याप्तक ही होते हैं वो। क्यों?
लब्धि अपर्याप्तक ही होते हैं। अंतर्मूर्त की आयु लेकर के आते हैं और मरण कर जाते हैं। क्यों क्यों नहीं होंगे? पर्याप्तियां अलग है, संगी अलग है। मनुष्य तो संगी ही होते हैं। देखिए एक बात ध्यान रखिए, जो संघी और असंगी का भेद है वह मात्र त्र्यंच गति में ही पाया जाता है। पंचेंद्रिय त्र्यंच में ही ये भेद किया जाता है। और इसके पहले के सब तो मन रहित ही होते हैं। बाकी जो मनुष्य है तो वो मन सहित होगा, उसके पास मन है। उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, और अंतर्मूर्त में ही पर्याप्तियां पूर्ण होने से पहले ही मरण को प्राप्त हो जाता है। पसीना आदि आता है, उनके स्थानों पर वो अपना शरीर बनाते, जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। लेकिन मनुष्य है, संगी है, पंचेंद्रिय है, पांचों इंद्रियां उसके पास है। सुनकर के आश्चर्य हो रहा है। हैं? नहीं, पसीना आया तुरंत उसमें उत्पन्न होते, ऐसा नहीं। पसीना आए तो तुरंत उत्पन्न हो गए, ऐसा नहीं होता। और भी जो स्थान जहाँ पर पसीना आता रहता, पहुंचते नहीं, ऐसे स्थानों पर लिखा ना, इसमें असुचि स्थानों पर उनकी उत्पत्ति होती रहती है। हाँ। सम्मूर्छन ही होते हैं नियम से। नहीं, गर्भ नहीं, ये गर्भ जो भेद है ये पंचेंद्रिय में ही है। कल नहीं थे आप? कल थे? हाँ, कल बताया था। पंचेंद्रिय में ही गर्भज होते हैं, इसके पहले गर्भ है ही नहीं। बिना माता पिता के ही इनका जन्म होता है। हैं? क्या? हाँ 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 हाँ। अच्छा। एक एक पार्टी हो आप, एक बार सुन करके याद हो गया आपको। हाँ हाँ, पूरी होती है ना। हाँ, मनुष्यों में नहीं होगी। उनमें क्या होता है, पंचेंद्री उसमें दिया है, जलचर थलचर नवचर, ये दोनों में ही, तीनों में ही संगी असंगी दोनों होते हैं। ये गर्भज भी होते हैं और सम्मूर्छन भी होते हैं। पर्याप्तियां पूर्ण करते हैं। कई मेढक हैं सम्मूर्छन होते हैं। देखिए, इतने छोटे छोटे मेढक कैसे चना के बराबर, इतनी छोटी छोटी, समझ में ही नहीं आता मिट्टी में। जब फुदकते हैं तब समझ में आता है ये मेढक है। देखो ध्यान से, आपको समझ में नहीं आएगा। आप फोर व्हीलर में घूमने वाले लोग हो, हैं? आपको नहीं दिखेंगे। जो शेतकरी किसान लोग रहते, खेत में काम करते, उनको दिखते हैं। और मुनि महाराज जो पैदल विहार करते हैं उनको भी दिखते, इतने छोटे छोटे रहते हैं, चना के बराबर। चना से भी छोटे दिखते कई बार। जब फुदकते हैं तब ध्यान से देखो तो अरे ये तो मेढक है। हाँ, तो ये सम्मूर्छन है। तो उनमें पर्याप्तक, निवृत्ति अपर्याप्तक और लब्धि अपर्याप्तक, सभी तीनों भेद पाए जाएंगे। इसको अभी थोड़ा पर्याप्तियों का विषय आ रहा है, इसको सुनिए, इसमें समझ में स्पष्ट हो जाएगा आगे। ये गाथा पढ़ ली क्या? आहार शरीर इंद्रिय, निस्सास उस्सास भास मन साणम, परिणैवावारेषु य जाओ छच्चेव सत्तियो। हाँ। आहार, शरीर, इंद्रिय यानी इंद्रिय,
निस्सास उस्सास यानी श्वासोच्छ्वास, भास यानी भाषा, भाषा नहीं है, भाषा वहां बोलते हैं सांगली तरफ। आधा हुआ, उसमें हा पर डंडा और सा, भाषा माने व्याडू, भास। यहाँ पर भास भास यानी भाषा। और मन साणम मन, है ना। छचेव सत, छह ये छह ही होते हैं, है ना। इनके बावा रेसु, इनके व्यापार में जो परिणमन परिणयी परिणमन करने की शक्तियों जो शक्तियां हैं वह छह ही होती हैं। इनका नाम पर्याप्ति है। देखिए, आहार, शरीर, इंद्रिय, निश्वास, उच्छ्वास, भाषा, मनसाम, परिणति, व्यापारेषु च याः षडेव शक्तयः। आहार, टीका। आहार, शरीर, इंद्रिय, निश्वास, उच्छ्वास, भाषा, मनसाम, व्यापारेषु, ग्रहण प्रवृत्तिषु, परिणतयः, परिणतिः, परिणमनम वा ता पर्याप्तयः। क्या कह रहे हैं? पर्याप्ति नाम कर्म के उदय से, यही है ना। नहीं, नहीं। जो आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छवास, भाषा, मन, इनके व्यापार में ग्रहण करने में जो प्रवृत्तियां होती हैं, परिणतियां होती हैं, परिणमन होता है, वे पर्याप्तियां कहलाती हैं। जाओ याह, जो शक्तियों सक्त है, उनके परिणमन में जो शक्तियां हैं, समर्थता, षड एव, वह छह ही होती हैं। एव कारात न च पंच न च सप्त, पांच भी नहीं होती और सात भी नहीं होती। एव यानी ही, छह ही होती हैं। अत्र औदारिक वैकृक आहारक शरीर नाम कर्मोदय प्रथम समयादिम कृत्वा तच्छरीर त्रय सट पर्याप्ति पर्याय परिणमन योग पुद्गल स्कंदान खल रस भागेन परिणाम युतुम पर्याप्त नाम कर्मोदया अवष्टम्ब प्रभूत आत्मनः शक्ति निष्पत्ति ही आहार पर्याप्ति। आहार पर्याप्ति को बता रहे हैं। देखिए, पर्याप्ति नाम कर्म के उदय से विशिष्ट जो आत्मा है उसके अत्र यहाँ पर औदारिक वैकृक, है ना, ये शरीर है ना, औदारिक शरीर, वैकृक शरीर और आहारक शरीर, ये नाम कर्म के उदय से हम्म प्रथम समय से लेकर के, प्रथम समय को आदि करके इन शरीर त्रय, ये तीनों शरीरों और षट पर्याप्ति और छह पर्याप्ति रूप होने के योग जो पुद्गल स्कंद है उनको खल भाग और रस भाग रूप परिणमन कराने की शक्ति की पूर्णता को आहार पर्याप्ति कहते हैं। तथा परिणत पुद्गल स्कंधानाम खल भागम अस्थि आदि स्थिरा स्थिर अवयव रूपेण रस भागम रुधिर आदि द्रव अवयव रूपेण च परिणामितुम शक्ति निष्पत्ति शरीर पर्याप्ति। और जो आहार पर्याप्ति के माध्यम से खल भाग और रस भाग रूप परिणमन हुआ है उसको, जो खल भाग है, खल भाग माने सॉलिड, उसको अस्थि रूप, अस्थि माने हड्डी रूप परिणमन कराता है। अस्थि आदि कठोर अवयव रूप, और जिनको रस रूप में परिणमन कराया है उसको रुधिर यानी खून आदि तरल अवयव रूप परिणमन कराने की शक्ति की पूर्णता को शरीर पर्याप्ति कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, इसमें कठोर अवयव है, स्थिर है, वो कहीं जाते नहीं। हड्डी है, जहां है वहीं रहेगी। दांत है, जहां रहे वहीं रहेंगे। और एक तरल द्रव्य रहता है, वो घूमता रहता है, खून आदि। क्या मतलब निकला? जो खल रूप परिणमन कराया था आहार पर्याप्ति के माध्यम से, उसको अस्थि आदि रूप कठोर अवयव रूप परिणमन कराता है। और
रस रूप जिसका परिणमन हुआ है उसको खून आदि तरल रूप में परिणमन कराने की शक्ति की पूर्णता को शरीर पर्याप्ति कहते हैं। अब तीसरा, आवरण वीर्यांतराय क्षयोपम विजिमृत आत्मनो योग देश अवस्थित रूप आदि विषय ग्रहण व्यापारे शक्ति निष्पत्तिर जाति नाम कर्मोदय जनित इंद्रिय पर्याप्ति ही। क्या कह रहे हैं? आवरण, आवरण कर्म कितने हैं? दो, ज्ञानावरण और दर्शनावरण, लेकिन यहाँ प्रसंग में मात्र ज्ञानावरण कर्म लेना। ज्ञानावरण कर्म और वीर्यांतराय, वीर्यांतराय अंतराय कर्म के भेद में ये वीर्यांतराय कर्म है। ज्ञानावरण कर्म और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपम से विशिष्ट आत्मा के आत्मा के जो योग्य देश में स्थित रूप आदि विषय को ग्रहण करने की जो विषय के ग्रहण में जो व्यापार है उसकी शक्ति की पूर्णता को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। योग देश कहा है यहाँ पर? योग देश मतलब क्या? हाँ, आंख की जगह आंख, कान की जगह कान, हाथ की जगह हाथ, उंगली की जगह उंगली। इस प्रकार से योग स्थान पर, योग देश में इनकी जो पूर्णता है। ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षोभसम से विशिष्ट आत्मा के जाति नाम कर्म के उदय से योग देश में स्थित रूप आदि विषयों को ग्रहण करने की शक्ति की पूर्णता को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। इंद्रिय पर्याप्ति हो गई है ना। अब इसके बाद में आहारक, ये है ना, आहारक बरगणा आयात पुद्गल स्कंदान उच्छ्वास रूपेण परिणामयितुम उच्छ्वास निश्वास निश्वास नामक कर्मोदय जनित शक्ति निष्पत्ति रुच्छ्वास निश्वास पर्याप्ति। क्या कह रहे हैं? उच्छ्वास निश्वास श्वासोच्छ्वास नाम कर्म के उदय होने पर जो आहार बरगणा के रूप से ग्रहण किए हैं ऐसे पुद्गल स्कंदों को श्वासोच्छ्वास रूप से परिणमन कराने की शक्ति की पूर्णता को श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहते हैं। स्वर नाम कर्मोदय वशात भाषा बरगणा आयात पुद्गल स्कंधान सत्य असत्य उभय अनुभय भाषा रूपेण परिणामितुम शक्ति निष्पत्ति भाषा पर्याप्ति। क्या कह रहे हैं? स्वर नाम कर्म के उदय से जो भाषा बरगणा के रूप से ग्रहण किए हुए पुद्गल स्कंदों को सत्य असत्य उभय अनुभय भाषा रूप से परिणमन कराने की शक्ति निष्पत्ति को भाषा पर्याप्ति कहते हैं। अब मनोबरगणा आयात पुद्गल स्कंदान अंगोपांग नाम कर्मोदय बलाधानेन द्रव्य मनोरूपेण परिणामितुम तद्द्रव्य मनोबलाधानेन नो इंद्रियावरण वीर्यांतराय क्षयोपम विशेषेण गुण दोष विचार अनुस्मरण प्रणिधान लक्षण भाव मनः परिणमन शक्ति निष्पत्तिर मनः पर्याप्ति। अब क्या कह रहे हैं? यहाँ पर मनोबरगणा के रूप में जो ग्रहण किए गए पुद्गल स्कंध हैं उनको अंगोपांग नाम कर्म के उदय की सहायता से द्रव्य मन रूप से परिणमन कराने की जो शक्ति विशेष है और उस द्रव्य मन की सहायता से और नो इंद्रियावरण तथा वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपम विशेष होने से गुण दोष का विचार करना और स्मरण आदि व्यापार रूप जो भाव मन की शक्ति की पूर्णता होती है उसे मनः पर्याप्ति कहते हैं। पर्याप्तेः प्रारंभ पूर्णता कालम च कथम इति चेत। प्रश्न किया यहाँ पर पर्याप्त जो 6 पर्याप्तियां हैं उनका प्रारंभ तो एक साथ होता है किंतु पूर्णता क्रम से होती है। ये कैसे है?
तो गोमड़ सार उक्त गाथाम आहा, इसका उत्तर आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने गोमड़ सार ग्रंथ में गाथाओं के माध्यम से दिया है। पज्जति पट्ठवनम जुगवम तु कमेण होदि निठवनम अंतो मुहूर्त काले कालेन ही कमा तत्यालावा। यही है। हम्म, हम्म। क्या कहा? पज्जठी पवठनम जुगमम, माने प्रवृत्ति, ये जो पर्याप्तियां हैं, इनका प्रारंभ तो एक साथ होता है, लेकिन निष्ठापन यानी कि इनकी समाप्ति क्रम से होती है। अंतो मुहूर्त कालेण ही कमा, माने अंतर मुहूर्त सबका काल होता है, लेकिन उनकी समाप्ति क्रम से होती है। समस्त स्वयोग पर्याप्ति नाम शरीर नाम कर्मोदय प्रथम समय एव युगपत प्रतिष्ठापनम प्रारंभो भवति। सारी की सारी जो पर्याप्तियां हैं, उनका शरीर नाम कर्म का उदय होने के प्रथम समय में ही एक साथ छह पर्याप्तियों का प्रारंभ होता है। तो पुनः तन्निष्ठापन अंतर मुहूर्तेन क्रमेण, किंतु इनकी निष्ठापन, इनकी समाप्ति, पर्याप्तियों की समाप्ति यानी पूर्णता अंतर मुहूर्त में क्रमेण क्रम से होती है। तथापि फिर भी तावद मात्र आलापेन एव भवन्ति। हम्म, तावद क्या लिखा है ये? आलाप शब्द दिया है यहाँ पर। अंतर्मुहूर्त में क्रम से होती, तावत मात्र आलापेन एव भवन्ति, माने उनको भी अंतर्मुहूर्त काल लगता है। तस्यैव कारणानम् पुग्गल खंधान जाहु निपत्ति सापज्जति भन्नदी छभ्येया जिन बरिंदेहि। तस्यैव कारणानम, जो उस शक्ति के कारणभूत है। पुद्गल खंडानम, पुद्गल स्कंद है। जाहु निपत्ति, उसकी जो निष्पत्ति होती है। सा पज्जति भन नदी, उसको पर्याप्ति कहा है। छब भेहा, उसके छह भेद होते हैं। किसने कहा है? जिन बरिंदे ही, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। उस शक्ति के कारण जो पुद्गल स्कंद हैं, उन पुद्गल स्कंदों की निष्पत्ति को जिनेन्द्र देव ने पर्याप्ति कहा है, और उन पर्याप्ति के छह भेद हैं। तस्याह एव कारणानाम पुद्गल स्कंधानाम या खलु निष्पत्ति सा पर्याप्ति भण्यते षड भेदाः जिन बरेन्द्र ही। तस्य एव तस्या एव शक्ति है, उसी की शक्ति से कारणानाम हेतुभूतानाम पुद्गल स्कंदानाम, उनकी शक्ति में जो कारणभूत पुद्गल स्कंद है, उनके आहार आदि आयात पुद्गल स्कंदा नाम, जो आहार आदि के रूप में जो पुद्गल स्कंदों का निष्पत्ति निष्पत्ति होती है, शक्ति निष्पत्ति, समर्थता सिद्धि, हु इति स्फुटम जिन स्वामी भी, जिन स्वामी यानी तीर्थंकर भगवानों के द्वारा सा पर्याप्तिर भण्यते, उसे पर्याप्ति कहा गया है। सा कतिधा, वह पर्याप्तियां कितने प्रकार की होती हैं? तो षड भेदाः, षट प्रकारा, उनके छह भेद होते हैं। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, आन प्राण पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मनः पर्याप्ति, इति पर्याप्तयः षट, इस प्रकार से ये छह पर्याप्ति कहलाती हैं। अत निवृत्ति अपर्याप्त कालम पर्याप्त कालम च लक्ष्यति, निवृत्ति के पर्याप्त अपर्याप्त काल और पर्याप्त काल को बताते हैं, यानी अपर्याप्त दशा और अपर्याप्त दशा, उसका जो काल है उसको बताते हैं।
क्या? हाँ। नहीं, इसमें उसमें भेद बतलाए हैं, और इसमें नहीं बताए हैं। अब इसमें उसकी व्याख्या की है, उसका विस्तार किया है। पहले नाम बताए थे, अब इसमें उनके जो कारण, शक्ति के कारण पुद्गल स्कंदों की जो निष्पत्ति होती है उसको पर्याप्ति कहती है। पर्याप्ति की परिभाषा है। दोनों में अंतर है। उसमें भेद बताए थे, और यहाँ पर उस पर्याप्ति की परिभाषा बताई है। पज्जतिम गिण्णन्तो मनुपज्जतिम न जाव समनोदी ता निबत्ति अपुन्नो मन पुण्यो भन्न दे पुण्यो। अब इसमें निर्वृत्ति अपर्याप्त की परिभाषा बताई है। क्या कह रहे हैं? पज्जितम पज्जतिम घिन्नंतो, जो पर्याप्तियां प्रारंभ की हैं। मनुपज्जतिम न जाव समनोदी, जब तक मन पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक ता निवृत्ति अपुन्नो, उसको निवृत्ति अपर्याप्तक कहते हैं। पर्याप्तियां प्रारंभ तो कर दी एक साथ, आहार, शरीर, इंद्रिय आदि पर्याप्तियां प्रारंभ हो गई, लेकिन जब तक मन पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक उसको निवृत्ति अपर्याप्तक कहते हैं। लेकिन यह जीव नियम से पर्याप्तियां पूर्ण करता है, लेकिन जो लब्धि अपर्याप्तक है वह पर्याप्तियां पूर्ण किए बिना ही उसकी आयु समाप्त हो जाती, मरण को प्राप्त हो जाता है, वह लब्धि अपर्याप्तक कहलाता है। ये दोनों में अंतर है। अपुन्नो, मन पुण्यो भन्नदे पुण्यो, और जिसकी मन पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है वह पर्याप्तक कहलाता है। जीवः पर्याप्तिम गृह्णन् सन् यावत् कालम मनः पर्याप्तिम न समनोति न समाप्तिम नयति परिपूर्णता न याति इत्यर्थ। ता तावत् कालम निर्वृत्ति अपर्याप्त को जीवा भण्यते, पर्याप्तियों को ग्रहण करते हुए जब तक मन पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक इस जीव को निवृत्ति अपर्याप्तक जीव कहते हैं। मनः पूर्णः मनः पर्याप्ति पूर्णतां प्राप्तो जीवः पूर्णः पर्याप्त को भण्यते, और जिसकी मनः पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है ऐसे जीव को पर्याप्तक कहते हैं। केचन नेमिचंद्र आचार्य आदयः पर्याप्त निवृत्ति अपर्याप्त अपर्याप्त काल विभागम ईदृशम कथयन्ति। कितने ही आचार, नेमिचंद्र आदि कितने ही आचार पर्याप्त और निवृत्ति अपर्याप्त काल के विभाग को इस प्रकार से कहते हैं। तथा ही पज्जतस्य उदये नियनिय पज्जति निठ्ठनो होदी जाव शरीरम पुण्यम निबत्य पुण्य गो ताव। क्या कहा है ना? हाँ, इन्होंने क्या किया है, जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक उसे निवृत्ति अपर्याप्त कहा है। नेमिचंद्र आदि आचार्य जिन्होंने गोमट सार ग्रंथ की रचना की है, ये कितने ही आचार्य इस प्रकार से निवृत्ति पर्याप्त की परिभाषा बताते हैं। जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक उसे निवृत्ति अपर्याप्तक जीव कहते हैं। और यहाँ पर क्या कहा पहले, कि जब तक मन पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक उसको निवृत्ति अपर्याप्तक जीव कहते हैं। ये दोनों में अंतर है। हम्म? हाँ हाँ, बराबर है। मन पर्याप्ति उसकी पाई जाएगी, संगी पंचेंद्रिय बराबर है। वहां पर मन कहाँ रहेगा?
एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पंचेंद्री, वहां तो मन है ही नहीं। ये संगी पंचेंद्री की अपेक्षा से परिभाषा है। पर्याप्त नाम कर्मोदय सती एकेन्द्री विकल चतुष्क संगी जीवाः निज निज चतुः पंच षट पर्याप्तिर भिर निष्ठिताः निष्पन्न शक्तियो भवन्ति। अब देखिए यहाँ पर कह रहे पर्याप्त नाम कर्म के उदय होने पर एकेंद्री विकल चतुष संगी जीवों की क्रम क्रम से अपनी अपनी चतु चार पर्याप्तियां, एक इंद्रिय जीव की चार पर्याप्तियां होंगी, क्योंकि उसको भाषा पर्याप्ति नहीं होगी और मनः पर्याप्ति भी नहीं होगी, उसको छोड़ करके चार पर्याप्तियां। और पंच, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और असंगी पंचेंद्री जीव को भाषा पर्याप्ति और मिला देने पर ये पांच पर्याप्तियां होंगी। और जो संगी पंचेंद्री है उसको मन पर्याप्ति होने के कारण से छह पर्याप्तियां होती हैं। निष्पन्न शक्ति भवन्ति। यावत् शरीर पर्याप्तिर न निष्पन्ना तावत् ते च जीवा समय ऊन शरीर पर्याप्ति काल अंतर मुहूर्त पर्यंतम निर्वृत्ति अपर्याप्ता इति उच्यन्ते। अब उनमें भी निवृत्ति अपर्याप्ता का भेद कैसे करेंगे? जब तक शरीर पर्याप्ति निष्पन्न नहीं होती तब तक वे जीव एक समय कम शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के एक समय तक काल अंतर मुहूर्त तक वह निर्वृत्ति अपर्याप्तक इस प्रकार से कहे जाते हैं। निर्वृत्त्या शरीर निष्पत्त्या अपर्याप्ता अपूर्णा निर्वृत्ति अपर्याप्ता इति निर्वचनात्। शरीर की निष्पत्ति जब तक अपूर्ण है उसको निवृत्ति अपर्याप्तक कहा जाता है इस वचनों से। इसमें दो में भेद हो गया, संघी जीव की अपेक्षा से अलग परिभाषा हो गई और उसके पहले अलग परिभाषा हो गई। इसको शरीर पर्याप्ति तक बताया है। वो सबके लिए, सबके लिए, सिर्फ संगी पंचेंद्रिय को छोड़ दो। संगी पंचेंद्रिय के लिए जब तक मनः पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक उसको निवृत्ति अपर्याप्तक कहा है, और मनः पर्याप्ति पूर्ण होते ही उसको पर्याप्तक कहा है। और एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक, इससे यह अर्थ निकल रहा है जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक उसे निवृत्ति अपर्याप्तक कहा है, और शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही उसे पर्याप्तक कहा है। ये दोनों में अंतर है। नहीं, लेकिन इसमें जो परिभाषा बताई शरीर पर्याप्ति की पूर्णता तक, नहीं नहीं, देखो इसमें जो आगम है, जो आचार्यों ने लिखा है उतने ही हम बोल सकते हैं। एक बार क्या हुआ, आचार्य महाराज गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी हम लोगों के लिए सठ खंडागम पढ़ा रहे थे। और उस समय आचार्य श्री पढ़ते पढ़ते यहाँ पर संस्कृत थी, यहाँ पर ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए ऐसा बोला, तो संघ में मुनि श्री अभय सागर महाराज जी थे, वो पेंसिल लेकर के उसको जो आचार्य श्री ने बताया उसको सुधार करने लगे। तो आचार्य श्री बोले रुको रुको, ये आचार्यों की वाणी है, इस पर अपनी कलम नहीं चलाना। क्या तो लिखा है, दूसरी प्रति देखो, तीसरी प्रति देखो, कहीं यदि मिलता ऐसा पाठ तो सुधार करना। आचार्यों की वाणी पर अपनी कलम नहीं चलाने, गुरु जी के शब्द थे। हैं? देख लिया, वो सामने बैठे थे, देख लिया तो उनको रोक दिया। और ऐसे एक बार उसी सठ खंडागम ग्रंथ की वाचना के समय तीन एक ही बात को लेकर के तीन मत आए। आचार्य पुष्पवंत भूतबली का ये मत है, आचार्य यति वृषभ आचार्य का ये मत है, और आचार्य गुणधर स्वामी का ये मत है। तीन मत है। अब टीका लिखते हुए आचार्य वीरसेन महाराज जी लिखते हैं ये तीनों ही मत हैं और तीनों ही अलग अलग बात कह रहे हैं।
लेकिन इन तीन में से कौन सा मत सही है, यह बोलने के लिए एलाचार्य का शिष्य अपनी जिह्वा नहीं हिलाता। जिह्वा माने जीभ। समझ में आ रहा है क्या अर्थ निकला? ये तीन बात कह रहे हैं, तीनों में से तीनों अलग अलग हैं, और तीनों में से एक ही सत्य होगा, लेकिन कौन सा सत्य है, यह कहने के लिए एलाचार्य का शिष्य अपनी जिह्वा नहीं हिलाता। तीनों ही आचार्य मान्य है, तीनों ही आचार्य पूज्य है। हम किसको, एक को अगर सही करेंगे तो दो असत्य हो जाएंगे। इसलिए ये आगम है, जिनवाणी है। आचार्य श्री सुनाते थे, जब ज्ञान सागर महाराज जी उनको पढ़ाते थे और कभी कोई प्रश्न पूछते थे, तर्क करते थे, तो ज्ञान सागर महाराज जी कहते थे, बिना कान फड़फड़ाए स्वीकार करो। अरे काका भी आए? अच्छा, अतुल काका भी आए हैं? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। क्या बोलते थे? बिना कान फड़फड़ाए इसे स्वीकार करो, भगवान की वाणी है, आचार्यों की वाणी है। इसमें जो लिखा है वह पूर्णतः सत्य है। हम इसको समझ नहीं पा रहे, हमारी बुद्धि की कमी है। ये गलत नहीं है, हमारी बुद्धि की कमी होने से, अल्प ज्ञान होने से हम इसको समझ नहीं पा रहे। लेकिन जो लिखा है, जो भगवान ने कहा है, गुरुओं ने कहा है, वो पूर्ण रूप से सत्य है। हम्म। देखो कितना विस्तार है? और उस सब में हम घूम करके आए हैं। एक भी पर्याय ऐसी नहीं बची जहां पर हमने जन्म नहीं लिया हो, मरण नहीं किया हो। इन सब पर्यायों को पार करके आए हैं। ये सब अपना इतिहास है। लेकिन इस पर्याय में आकर के पिछली पर्यायों की याद नहीं रहता, पिछली पर्याय याद नहीं आती, क्योंकि अनुभूति मात्र वर्तमान पर्याय की ही होती है। कितनी दुर्लभ पर्यायों को हम प्राप्त करके कर रहे हैं, है ना? दुर्लभताओं को ना करके हम कहाँ तक आ गए। ये पढ़ने का लाभ क्या है? हमारे हमें क्या करना, क्या लेना देना नहीं। इन पर्यायों में हम घूम करके आए हैं। पुण्य के उदय से मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, संघी पंचेंद्री बने हैं, है ना? जैन कुल मिला है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त किया है। ये बहुत बहुत दुर्लभ है, बहुत पुण्य के योग से मिला है। इसलिए इसका अच्छी तरह से लाभ लेना चाहिए। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद्यदि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती के बलबोध लब्धिम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की। परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।